अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज की ताज़ा खबर के साथ। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया है। कमेटी ने हुकूमत से कोट लखपत जेल में ज़ेर हिरासत PTI की सीनियर क़यादत को पे रोल पर रिहा करने का मुतालबा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद उल रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा की रिहाई का मुतालबा किया गया। बानी PTI के अलावा सीनियर रहनुमाओं को पेरोल पर रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद उल रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा को रिहा किया जाए। रिहाई से रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साज़ी के बामायने इक़दामात पर है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, मुज़ाकरात कामयाब और पायदार तब होंगे जब वो एतमाद साज़ी के इक़दामात के साथ शुरू किए जाएँ। रहनुमाओं की रिहाई मुज़ाकरात के माहौल को इंतहाई मुस्बत और खुशगवार बनाएगी। एतमाद साज़ी का इक़दाम मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए इस अमल में हिस्सा लें और एक जामे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तेफाक राय पैदा करें। पाकिस्तान ने ईरान पर दोबारा पाबंदी आयद करने की मुखालफत कर दी है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तमाम उमूर का हल मुकालमे के जरिए मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी नायब सफ़ीर उस्मान जदून ने कहा कि तसादुम से गुरेज करना ज़रूरी है। सिफारतकारी को कामयाब होने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाना चाहिए। मौजूदा सूरत पहले ही UN मंशूर की खिलाफ वर्जी और ताकत के एकतरफा इस्तेमाल के बायस पेचीदा हो चुकी है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीद ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से बारी बारी में 135 अरब रुपए की बोली लगाई गई, जबकि इनके मद्दे मुकाबल लकी कंसोर्शियम की जानिब से आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई गई थी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की 75% हस्सेस खरीद लिए हैं। इसके साथ साथ हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए भी रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखी थी, जबकि आरिफ हबीब कंसोर्शियम को PIA की जर्मनी, नेदरलैंड्स और भारत में 5 प्रॉपर्टीज भी मिल गई हैं। PIA की निजकारी का अमल आखिरकार मुकम्मल। पाकिस्तान एयरलाइन का निज़ाम आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सुपुर्द। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की निजकारी जीत ली। We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium. ग्रुप ने 135 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीदी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 75% शेयर्स खरीदे। 3 कंसोर्शियम की जानिब से जमा करवाई गई बोलियों के सील लिफाफे सबके सामने खोले गए। PIA की निजकारी के लिए पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप ने सबसे बड़ी 115 अरब रुपए की बोली दी। लकी ग्रुप ने 101 अरब 50 करोड़ और एयरबिलो ने 26 अरब 50 करोड़ की बोली दी। हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखी थी। निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी के लिए बोलियां खोलने के वक्त में 1 घंटे की तौसीह की थी। आरिफ हबीब ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर कौमी एयरलाइन खरीद ली, जिसके बाद PIA के जर्मनी, नेदरलैंड और भारत में 5 प्रॉपर्टीज भी उनकी मलकियत हो गई। पाकिस्तान की जीत हुई। PIA को दोबारा से अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। बैरून मुल्क से सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। PIA का अमला इंतहाई काबिल है। नया सरमाया कंपनी में लगने से मसाइल हल होंगे। हमारे पाकिस्तान की जीत हुई और पाकिस्तान की जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इम्प्लांटेशन की सक्सेस है, ये आई थिंक पाकिस्तान में और मज़ीद इन्वेस्टमेंट को जो है फ़रोग़ देगी। और ये जो PIA है वो एक हमारा कौमी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे दिन देखे और वो दुनिया में नंबर 2 जो है वो एयरलाइन रही है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये नया कैपिटल जो कंपनी के अंदर जाएगा, एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको हम कॉन्फिडेंस देंगे और उनके जो एम्प्लॉइज़ की जो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है उसका पूरा हम फ़ायदा उठाएंगे। इनिशियली जो है वो तो 40 जाएंगे, अभी इस वक्त जो है कोई 18-19 हैं और उसमें से ऑपरेशनल 13-14 हैं।
उसको पहले फेज़ में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे और फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड इंशाल्लाह इसको और भी जो है वो बढ़ाने का इरादा है। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। पाकिस्तान को रिवायती, गैर रिवायती, साइबर, इतलाती और माशी सतह पर पेचीदा खतरात का सामना है, जिनसे निपटने के लिए हम्मा जहती तैयारी नागुज़ीर हो चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब, मुस्तकबिल की क़यादत को खतरात से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत करते हुए गैर यकीनी हालात में फ़ैसला साजी को अहम तरीन सलाहियत करार दिया। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क को हमागीर चैलेंजेस का सामना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खबरदार कर दिया। गैर यकीनी हालात में मजबूत फैसला साजी और फिक्री इस्तकामत को नागुज़ीर करार दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। सदर NDU ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। सिपा सालार का खिताब में कहना था कि दुश्मन बिलवास्ता तरीकों और प्रॉक्सीज के जरिए अंदरूनी कमजोरियों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान को रिवायती, गैर रिवायती, साइबर, इतलाती और मुआशी सतह पर पेचीदा खतरात का सामना है, जिनसे निपटने के लिए हमा जहती तैयारी जरूरी है। फील्ड मार्शल ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के किरदार की तारीफ भी की। शुरका के तज्जिये को सराहा, उन्हें चौकन्ना, बाखबर और साबित कदम रहने की तलकीन की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान अहम माशी मोड़ पर आ पहुंचा है। इस्लाहत के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल हुआ है। उन्होंने कहा कि महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर $14.5 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। निजकारी और तवानाई के शोबे की इस्लाहत से कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली, ग़िज़ाई किल्लत, तालीम बड़े चैलेंजेस हैं। महंगाई का जिक्र करेंगे। हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर होती नजर आ रही है। 700 रुपए किलो फरोख्त होने वाली मुर्गी के गोश्त की कीमत क्यों बढ़ रही है, क्या इसकी वजह बताई जा रही है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। इरफान आराई हमें ज्वाइन करें। इरफान, बताइएगा। मुर्गी के गोश्त की कीमतें एक बार फिर आसमान को छूने को तैयार हैं। इस वक्त अगर हैदराबाद शहर की बात करें तो आम मुर्गी फरोश जो है वो 700 रुपये किलो गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं। होलसेल मार्केट हम में मौजूद हैं। 650 से 680 रुपये किलो तक यहाँ फ़रोख्त हो रही है। कीमतों में इजाफे की क्या वजह है? भाई मुर्गी का गोश्त जो है गरीब आवाम की पहुँच से दूर होता जा रहा है, ठीक है ना। 700 रुपये किलो गोश्त कर दिया। ये इधर जो हमारे को जो गोश्त मिलना था और भी चीज़ें सारी महंगी है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि वो लोग जो कि मुर्गी फार्म से यहाँ पर मुर्गी मुहैया करते हैं वो मुसलसल कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। आम मार्केट में जो दुकानदार है वो परेशान है, इसी तरीके से जो ख़रीदार है वो भी परेशान है कि मुर्गी की कीमत जो 500 रुपये किलो थी अब एक बार फिर 700 रुपये किलो तक जा पहुँची है, जो कि आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। बहुत लाहौर में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान चिकन के गोश्त की कीमत में 14 रुपये फ़ी किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद गोश्त की कीमत 670 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में चिकन की कीमत में अचानक इजाफा हो गया है और गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान चिकन की कीमत में 54 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो गोश्त है ओपन मार्केट में 670 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की सबसे बड़ी चिकन मार्केट ट्वेंटल मार्केट में। एक ख़रीदार मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि चिकन की कीमत में अचानक इजाफा देखने में आ रहा है मुसलसल, क्या कहेंगे? सर, इजाफा तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना इजाफा होना नहीं चाहिए। महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये मार्केट वाले ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं, तो हुकूमत को इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये गरीब की पहुंच से बहुत ही बाहर हो रहा है। गोश्त की कीमतें बढ़ने से ख़रीदार जो हैं और एक आम सारिफ जो है वो चिकन का गोश्त खरीदने से कासिर है। जी अफजाल, आपका बहुत शुक्रिया। पोल्ट्री एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन गुलाम खालिद कहते हैं कि चिकन ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से महंगी हुई है। वाफिर मिकदार में फीड दस्तयाब नहीं थी, इसी वजह से मुर्गियाँ कमज़ोर हो गईं और मार्केट में माल भी कम आया। दुनिया बोल है में बातचीत करते हुए उनकी जानिब से बताया गया कि अब हड़ताल ख़त्म हो चुकी है, जिस पर फीड की सप्लाई शुरू कर दी गई है। चंद रोज़ में मुर्गी की कीमतों में इस्तेहकाम आ जाएगा। जो लास्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट ने एसोसिएशन ने जो ट्रांसपोर्ट बंद की 15 दिन के लिए, आपको पता है ये कि ये बिल्कुल ट्रू पेरिशेबल आइटम है।
इसकी जो फीड, फूड और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डेली बेसिस पे होती है। वो बर्ड जिसको हम 100 ग्राम सपोज फीड डेली दे रहे थे, फीड अवेलेबल नहीं हुई, उसको 20-30 ग्राम फीड दे के हमने ज़िंदा रखने की कोशिश की, तो डेफिनेट वो लॉसेस हुए, बर्ड ने सर्वाइव कुछ किया कुछ नहीं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो ना गैप क्रिएट हुआ, जो कि ये बिल्कुल टेम्परेरी है। उसकी करेक्शन आना शुरू हो गई है, फीड आना शुरू हो गई है, बेहतरी आना शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि 3 दिन पहले जो था वो कोई 470 तक रेट गया था, लेकिन रात रिड्यूस होके दोबारा से ये कोई 435-440 पे वापस आ गया, और बेहतरी आएगी और करेक्शन आएगी तो ये मज़ीद इसमें कमी आ जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत ई चालान से मुताल्लिक़ सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास कायदे इख्तलाफ अली खुर्शीदी ने मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के चालान की रकम कम करने का मुतालबा किया। AIG कराची जावेद आलम ओडू का कहना था कि ई चालान का कानून बैनुल-अक़वामी तर्ज का है, जैसे निफाज से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में कमी आई। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कमेटी को मोटरसाइकिल और कार पर आए जुर्मानों की रकूम के जायजे पर मुश्तमिल सिफारिशात एक हफ्ते में अरसाल करने की हिदायत की है। अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक आगाह करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिब इल्म मोहम्मद उवैस ने जामे की बिल्डिंग से छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। तालिब इल्म मोहम्मद उवैस ने फार्मेसी बिल्डिंग की 3री मंजिल से छलांग लगा दी है। मोहम्मद उवैस के वालिद अली रज़ाक के कहने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। थाना नवाब टाउन पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश अहले खाना के हवाले कर दी है। तलबा ने गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया था। उधर तालिब इल्म मोहम्मद उवैस के भाई ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हमें कोई माली मसाइल नहीं थे, फीस के वाउचर्स भी मौजूद हैं। भाई को टीचर्स की तरफ से जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा था। कराची में मेमनकोट चौकंडी कब्रिस्तान के करीब अपने ही साथी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कार में सवार 4 डाकू एक क्लिनिक में लूट मार कर रहे थे। क्लिनिक में मौजूद लेडी डॉक्टर ने मुज़ाहमत करते हुए शोर मचा दिया। इस दौरान डाकू ने फायरिंग कर दी। गोली इनके अपने ही साथी को लग गई। मुलजिमान हलाक साथी को छोड़कर फरार हो गए। दूसरी जानिब गुलबर्ग मूसा कॉलोनी मछली मार्केट के करीब नामालूम सिम से गोली लगने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त 8 साला आर्यान के नाम से कर ली गई। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को बड़ी कामयाबी से राग़िब करती दिखाई दे रही है। इस सिलसिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को मिनरल डेवलपमेंट हब के तौर पर आलमी मयार की लेबॉर्ट्रीज़ के साथ अपग्रेड किया गया है। इस्लामाबाद से आपको दिखाते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली आवान की रिपोर्ट। SIFC की मरबूत सहूलतकारी से माइंस एंड मिनरल के शोबे में न सिर्फ रेगुलेटरी रुकावटें दूर हुई हैं, बल्कि अब आलमी मयार की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। इस्लामाबाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के तहत 4 सूबों और वफाकी इकाइयों में यकसा कवानीन के निफाज पर पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है। जदीद और साइंसी बुनियादों पर जियोलॉजिकल सर्वे या मैपिंग के साथ आलमी मयार की ISO 7025 सर्टिफाइड जियो साइंस एडवांस रिसर्च लेबॉर्ट्रीज भी अमली काम कर रही हैं। GSP के एडवाइजर कर्नल डॉक्टर हामिद अशरफ ने बताया कि पाकिस्तान में तांबे के ज़खायर अब आलमी दिलचस्पी का मरकज बन चुके हैं। कानकुनी और मादनियात की प्रोसेसिंग के लिए 1 विंडो लाइसेंसिंग, स्लाइडिंग स्केल रॉयल्टी और खुसूसी इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट की फंडिंग और SIFC की हिदायत के मुताबिक और उनकी डायरेक्शन के मुताबिक हमने नया इक्विपमेंट प्रोक्योर किया और फिर इस सब पूरी लैब को और इक्विपमेंट को हमने एक्रीडेट कराया ISO 17025 से, जिसकी वजह से जितनी भी मिनरल टेस्टिंग इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है वो इस लैब के अंदर हमारी अपनी हुदूद, पाकिस्तान की हुदूद के अंदर होगी, जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक होगी। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जून 2026 तक ये सारी मैपिंग पाकिस्तान की कंप्लीट कर सकेंगे। लैब डायरेक्टर नगमा हैदर ने GSP लैब्स को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे के लिए कलीदी करार दिया। जियो साइंस लैब एनालिटिकल आर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की, जो जायका ने डोनेट की और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन उसको फंडिंग करता रहा और अपग्रेड करता रहा। हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर है, उसमें हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को अब तक ट्रेन किया है और साल में हम 4 से 5 ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराते हैं। साल के इसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार के करीब सैंपल आते हैं और हम 18 से 20 हज़ार की एस्टिमेशंस, एलिमेंटल एस्टिमेशंस करते हैं।
मादनी वसाइल की तरक्की से पाकिस्तान की माशी खुद किफालत, सनती वसत और कौमी मईशत को तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम मिलेगा। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ सलमान अली, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इसराइल की जानिब से ट्रम्प मुआहिदों की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में मजीद 10 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अमन का आलमी मुआहिदा नजरअंदाज, इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, फिजाई हमलों में मजीद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। फलस्तीनी खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइली फिजाई हमलों में 4 फलस्तीनी और गजा शहर में बेघर फलस्तीनियों के तरबियती मरकज पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हुए। 10 अक्टूबर के जंगबंदी मुआहिदे के बाद से 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा में 16,000 से ज्यादा मरीज बैरून मुल्क इलाज के मुंतशिर हैं। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अल हदाद और आर्मी जनरल समेत तैयारा हादसे में जाम बहाक स्पेशल तैयारे के अनकरा से परवाज भरते ही रेडार से राब्ता मुनक़ता होने पर हादसे की तस्दीक हुई थी। तुर्किया के वज़ीर दाखिला अली अरली ने हादसे की तस्दीक कर दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीर शेयर की। लिखा, अस्सलाम वालेकुम सर, सरफराज अहमद रिपोर्टिंग, मिशन मुकम्मल हुआ। शायकीन क्रिकेट ने टीम की तारीखी फतह और सरफराज अहमद के अंदाज को खूब सराहा। दिलचस्प खबर है, दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर बनने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब में 2 लग्जरी विलास खरीद लिए हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये विलास नजुमा में वाक़ हैं, जो मेनलैंड से तकरीबन 26 किलोमीटर दूरी पर वाक़ हैं, जहां रसाई सिर्फ चार्टर्ड कश्ती या फिर जहाज से ही मुमकिन हो सकेगी। रोनाल्डो और जॉर्जिना के एक विला में 3 बेडरूम्स हैं, जबकि दूसरा 2 बेडरूम्स पर मुश्तमिल है। 2 मुख्तसर और निजी क़याम के लिए ख़रीदा गया है। इन विलास की इब्तदाई कीमत तकरीबन 1 करोड़ 55 लाख सऊदी रियाल बताई जा रही है। आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त देकर कारबाओ फुटबॉल कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वार्टर फाइनल का फैसला पेनल्टी पर हुआ, जहां गंज ने 8-7 से कामयाबी हासिल की। गोलकीपर केफा ने फैसला कुन पेनल्टी रोककर आर्सेनल को फतह से हमकिनार किया। 2 लीग पर मुश्तमिल सेमीफाइनल में आर्सेनल का मुकाबला चेल्सी से होगा। जिक्र करेंगे मौसम का। मानसहरा की जन्नत नज़ीर वादी परियों के देश वादी गागान में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया है। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सयाह फैमिलीज़ के हमरा वादी शुगरान पहुँच रहे हैं। मानसहरा से देखिए चौधरी कैसर की रिपोर्ट। सेरा की जन्नत नज़ीर वादियों नारान, वादी कागान और वादी शुगरान में हर सू सफेदी ही सफेदी। सयाह रूई के गिरते गाले देखने पहुंच गए। वादी शुगरान में बर्फबारी का नजारा करने के लिए फैमिलीज के हमरा डेरे। सयाह खूबसूरत वादी के शहर में खो गए। वादी कागान देखने आई हूँ और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है, ठंड है, बर्फबारी भी है। मैं लाहौर से आई हूँ शुगरान अपनी फैमिली के साथ घूमने। आप भी आए, बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। वादी शुगरान में सयाहों ने बर्फबारी में खूब हल्ला गुल्ला किया। किसी ने घुड़सवारी की तो किसी ने जिप लाइन में झूलकर खूब एंजॉय किया। सयाहों का कहना है कि लोगों को यहाँ आना चाहिए ताकि सयाहत को फरोग मिल सके। मैं आई हूँ सखर से शुगरान घूमने। यहाँ पे बहुत बर्फबारी हो रही है और हम खूब मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं लाहौर से शुगरान आई हूँ अपने कजन्स के साथ। मुझे बहुत मजा आ रहा है, इधर बर्फबारी हुई हुई है। हर साल बर्फबारी के इस मौसम को एंजॉय करने के लिए लाखों मुल्की और गैर मुल्की सयाह इन खूबसूरत वादियों का रुख करते हैं। कुदरत की निशानियों को अपने कैमरों में महफूज करके बहुत सी यादें अपने साथ ले जाते हैं। अमेरिका भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अमेरिकी शहरी क्रिसमस की शॉपिंग और क्रिसमस पार्टियों की तैयारी में मसरूफ है। अमेरिका की दीगर शहरों की तरह रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में भी घर, गलियां, शाहराहें बरकी, कुमकुमों और रंग बिरंगी लाइटों से सजा दी गई हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, कामरान जिलानी से जानते हैं। जी, इस वक्त मैं अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मौजूद हूँ। दीगर शहर अमरीकी शहरों की तरह ह्यूस्टन में भी इस वक्त क्रिसमस की तैयारियाँ उरूज पे नज़र आती हैं। ह्यूस्टन के अंदर आप देख सकते हैं मेरे अखब में भी कि इस वक्त गलियाँ, मोहल्ले, शाहराहें जो है वो बकाए नूर बने हुए हैं। पूरे शहर के अंदर मुतादिद मुकामात पर जो है रोशनियों के मराकज़ भी कायम किए गए हैं। ये लोगों की दिलचस्पी के लिए हर साल कायम किए जाते हैं, जहाँ लोग तफरी दौरे के लिए आते हैं। कई जगह पे ये टिकट भी लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का तांता बंधा हुआ होता है। इस वक्त क्रिसमस की ख़रीदारी भी उरूज पर नज़र आती है। क्रिसमस की पार्टीज़ के लिए ग्रॉसरी स्टोर और शॉपिंग सेंटर पे जो है वो लोगों का रश नज़र आता है। ये लाइटों और सजावट का सिलसिला दर हकीकत थैंक्सगिविंग डे से शुरू होता है और ये सिलसिला
1 जनवरी तक जारी रहेगा और पूरे शहर के मुतादिद मराकिज़, गलियाँ, शाहराएँ, इमारतें, शॉपिंग मराकिज़ जो हैं वो रोशनियों के हिसार में नजर आएंगे। ठीक है, बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।